जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि भरत गुरु जी से, माताओं से, श्री रामचंद्र जी से सबसे अनुनय विनय कर रहे हैं। उन्हें वापस जाने के लिए सब अपना अपना अलग अलग तर्क देते हैं। बाद में भरत बोलते हैं कि प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज जी यानी पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरा ताप से जल रहे हैं। मई सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझ सही सब सूला। सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पया दही पाए, शंकर साखी रहूं यही गाए। बौरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भय उन बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। अब सब आँखिन देख्यूं भाई, अब सब आँखिन देख्यूं आई। जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनई निरखी मग सांपिनी बीछी, तजई बिसम बिसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव चीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दूसरा दुख और किससे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनु कमल वन पर तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरो बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करऊं गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलो की तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटियई पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे।
तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउरी राखी। तात कुतरक करहूँ जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। ये भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जान, मानुष तनु गुण ज्ञान निधान। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हीं मैं जानो नीके, करूं का समंजस जी के। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मुई आय सुदीन, अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आजू। सत्य संद रघुबर वचन, सुनी बासुकी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचै चाहत होन अकाजू। बन तो पाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करके नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कई, रघुपति भगति बस आई। चुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी कान कहीं दोनी माता, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर ढूंढ कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में। आन उपाउन देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिरऊं सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।